Hello everyone, class 9th, how are you? I hope you all will be fine. So now in this session we would go in discussion the how to write the chemical formula. Okay, so what is the rule, basic rules which can apply to write during the writing time of chemical formula. So these are the some rules which are 100% follow during the writing time of what beta chemical formula of any element. Okay, so what these of rules and which kinds with and how it's follow. Okay, so let's look. फर्स्ट में दिया हुआ है किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए आप यहाँ बोला गया है द बैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जब कभी भी आप लोगों को फार्मूला लिखना हो तो आप देखेंगे कि उसमें जो बैलेंसी रहे वो पूरी तरीके से बैलेंसी और दूसरा आयन्स ये बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस होने चाहिए। ओके, इनको ज़्यादातर टाइम हमें ध्यान देना है कि वो बैलेंस हों। दूसरी बात बोला गया है व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल राइट फर्स्ट। यहाँ बोला गया है कि कोई कंपाउंड है एनी कंपाउंड्स, यदि वह मेटल को अपने साथ में कंसिस्ट करके रखा है और नॉट ओनली द मेटल मे बी नॉन मेटल एज वेल, यदि वह नॉन मेटल भी है तो भी इन दोनों ही केसेस में यदि कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल दोनों को अपने साथ में कंसिस्ट करके रखा है तो ऐसे कंडीशन पे हमको उनको लिखते टाइम द नेम लिखते टाइम उनका और उनका सिंबल लिखते टाइम जो है हमें मेटल का फर्स्ट लेटर यूज़ करनी है। फर्स्ट लेटर यूज़ होनी चाहिए, सॉरी मेटल को अपन लोग पहले लिखेंगे, नॉट फर्स्ट लेटर, मेटल को अपन लोग पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जहाँ क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, देन सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ जो पहले बोली गई हैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल ये हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें देखिए कैल्शियम इज अ मेटल, सोडियम इज अ मेटल, देन कॉपर इज अ मेटल। तो ये मेटल हैं। इसके बाद की जो चीज़ें हैं उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन इनको लिखते टाइम, इनको सिंबल लिखते टाइम, इनका नेम लिखते टाइम इनको हम पहले प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी पहले देते हैं कि इनको मेटल को और नॉन मेटल को। ओके, दूसरा हो सकता है यदि मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में आप देख सकते हैं नॉन मेटल में क्या आ जाएंगे बेटा, नॉन मेटल में क्या आ जाएंगे AgCl2। क्या है ये AgCl2 क्या है? यदि ये नॉन मेटल है तो इसको अपन लोग सिंबल लिखते हैं, तब भी अपन लोग जो है इनके सिंबल को फर्स्ट में प्रायोरिटी देते हैं। सॉरी Ag ये नहीं होगी, ये मेटल के लिए हो गया, मैं नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, ये मेटल का एग्जाम्पल हो गया, अपन लोग नॉन मेटल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। नॉन मेटल के एग्जाम्पल में आप देख लीजिए H2O, जहाँ हाइड्रोजन क्या है बेटा, नॉन मेटल है। ये मेटल थोड़ी ना होता है, हाइड्रोजन तो एक तरीके का गैस है। ओके, तो यहाँ हम भी प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको, हाइड्रोजन को, जो कि एक नॉन मेटल है। तो इसको अपन लोग फर्स्ट में लिख रहे हैं इन द नेमिंग टाइम एज वेल एज सिंबल टाइम, दोनों ही टाइम पे अपन लोग इनको प्रायोरिटी देते हैं। तो दूसरी लाइन है इस केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखी जाती हैं, तो वो दूसरी लाइन को इसी तरीके से अपन लोगों को समझना है। जो थर्ड लाइनिंग है इसमें देखिए थर्ड में क्या बोला जा रहा है और किस तरीके से इस बात को अपन लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये बोल रहा है इन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, इन कंपाउंड फॉर्म विथ पॉली एटॉमिक आयन। यदि कोई कंपाउंड है वह फॉर्म कर रही है पॉली एटॉमिक आयन से। ओके, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा आयन, द आयन इज इंक्लोज्ड इन द ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर। नंबर लिखने से पहले हमें जो उसके आयन से उसको पहले लिखने पड़ेंगे। ओके, विच इंडिकेट द रेशियो इन केस पॉली एटॉमिक इज 1। यदि ऐसा हो सकता है, देखिए उन्होंने बोला, समझिए इस बात को कि कोई कंपाउंड है और यदि वह आयन को ये चार्जेस को अपने साथ में लेके रखा है, पॉली एटॉमिक चार्जेस को अपने साथ में लेके रखा है, तो ऐसे कंडीशन पे उन्होंने बोला कि जो चार्जेस होंगे, जो आयन होंगे, उसको अपन लोग इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट लिखेंगे और इनसाइड और किससे पहले, नंबर से पहले लिखेंगे, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट एंड नंबर से पहले लिखेंगे। ओके, तो यदि ऐसा भी हो सकता है कि इन केस पॉली एटॉमिक इज 1, यदि ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉली एटॉमिक नेचर है वह 1 है, तो ऐसे केसेस में अपन लोग ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते, सच एज NaCl।
Cl। अब यहाँ देखोगे कि जो सोडियम का एटम है वह 1 है और क्लोरीन एटम भी 1 है। दैट मीन्स ऐसे स्थिति में इनके कोई भी नंबर्स नहीं हैं। तो ये पॉली एटॉमिक में यदि ये नंबर 1 हो तो इसमें ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रैकेट की ज़रूरत तब पड़ती है जब ये आयंस ज़्यादा हों, ओके, तब अपन लोग को ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैनी टाइम अपन लोग लिखते हैं Mg2+, Na2+, इस तरीके से अपन लोग लिखते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं OH माइनस, इस तरीके से लिखते हैं तो आप OH होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं इस तरीके से। कुछ केसेस में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन लोग इस बेसिस पर लिख सकते हैं ऐसा। ओके, तो ध्यान रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें अपन लोग डिस्कशन करेंगे अब लिखते कैसे हैं उसके एग्जाम्पल के साथ में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।